ऑनरेबल मिनिस्टर तुमका पागड़ा सर, मेरा मामा श्री भी है आयो। ऐसे अतोया भी बन ही गया क्योंकि मेरा बहन जो है कैनेडी का साथ शादी है। मेरा जो बहन है वो आप लोग का वुमेन हो इन सोसाइटी का जो अभी अभी जो जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ बोला है वो मेरी बहन है। तो ऐसे में शुरुआत में ऐसे फैमिली मैटर है, मैं थोड़ा सा फैमिली मैटर होने से भी हमारा नौजवान के लिए ये सामने लाना जरूरी है बोल के मैं बताना चाहूँगा। मेरा बहन और ये कैनेडी तब मिले जब कैनेडी बहुत हालत खराब में थे। वो एकदम नशे में, जैसे अभी और एक तुम्हाको ने बताया हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर का जो सपुत्र कि कब लात मारेगा क्या होगा, मतलब भयानक रूप में रहते थे। तब इन लोग मिले। मेरा मम्मी पापा टोटली अगेंस्ट, मम्मी तो और भी डेंजर क्योंकि वो टाइगर्स बोलते हैं उनको, इन लोग का मेमो बेटी है, उनको टाइगर्स बोलते हैं गाँव में सब, तो वो तो खतरनाक थी। लेकिन मैं तो हमेशा सोचता हूँ ऊपर वाला जो भी देता है उसको एक्सेप्ट कर लो, हम अपना ड्यूटी करते जाएंगे, निभाते जाएंगे। तो मैंने मेरे मम्मी पापा को भी बोला ऐसा मत बोलो, किसी को आज गरीब है, कोई हालत खराब है, कोई नशे में है, ड्रग एडिक्ट है बोल के आप लोग ऐसा मत बोलो, अच्छे दिन भी आ सकता है। इसलिए मैं आप नौजवानों को ये बताना चाहूँगा कि आप हिम्मत रखना है, पीछे मुड़ के ना देखें। आज का जो आपने 25 किलोमीटर वॉक हमारे साथ किया वो सिर्फ दमदार लोग ही कर सकते हैं, है कि नहीं? 25 किलोमीटर वॉक करना छोड़िए, वॉक करके देखूंगा बोल के सोचना भी बहुत लोगों के लिए बहुत दूर की बात होती है कि नहीं? तो आज हमारा वर्ल्ड एड्स डे भी है, इंटरनेशनल एड्स डे भी है, तो इसलिए हमने वाकथन रखा। हमारा जो आपका कैंडिडेट साहब ने मुझे बताया तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी हिम्मत करके चलूंगा बोल के। हाफ सेंचुरी हुआ तो क्या हुआ, आज भी हम में दम है, तो इसलिए मैंने भी वॉक किया। अभी तो थोड़ा रेस्ट करके भी हम पूरा बैडमिंटन खेलने बहुत नशा हो रहा था, लेकिन उधर में क्लब में पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। एनीबॉडी वांट टू प्ले, यहाँ आने से पहले 1 घंटा खेलूंगा बोल के सोचा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो हमारा जो जिला मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी साथीगण हैं हमारा मदर्स विजन के, आपने इतना बढ़िया सा ऑर्गेनाइज किया। हमारा ऑब्वियसली मंत्री जी को तो बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आज नॉट ओनली फ्लैग ऑफ किया और आज यहाँ पे डिनर होस्ट करने का जगह दिया आपने वुमेन हो सोसाइटी को। तो इसके साथ ये ड्रग्स और एड्स भी बहुत रिलेटेड है, तो इसलिए क्योंकि जो भी ड्रग्स लेते हैं, स्पेशली जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जो आप सबको मालूम है, पहले उस स्टेट को बोलते थे एड्स कैपिटल, ड्रग्स कैपिटल, क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स बहुत काफ़ी होते थे। हम तो ऐसा लगते थे जब भी वहाँ की लड़की देखने से ये इनका पास तो एड्स होता होगा, ऐसा सोचते थे, मतलब ऐसा तक इन फेमस हो गए थे। तो इसलिए ड्रग्स और ये HIV एड्स बहुत रिलेटेड थे। हेल्थ को अच्छे से बनाए रखिए। और मैं भी 50 ईयर्स हो गया हूँ, लेकिन जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे ट्रेनिंग दिल्ली उल्ली में जाते हैं, तो वहाँ के लोग तो थोड़ा नॉन ट्राइबल थोड़ा सा ज़्यादा ही बुरा दिखते हैं और हमें शायद दिखते होंगे कि ज़्यादा ही जबान लेकर रख रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ कि मेरा तो 50 होने वाला है, तो इन लोग बोलते हैं सर तो आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं जब अच्छा से सुनाता बोले तब तो ये यहाँ का ट्रेनिंग तो छोड़िए, आप थोड़ा फिटनेस का कैसे फिट रहना है वो आप बताइए बोलते हैं। तो मैं उसमें भी 7 एज का बात करता हूँ। और मैं जब भी स्कूलों में जाता हूँ, स्टूडेंट लोग को पूछता हूँ आपके लिए ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो स्टूडेंट लोग जवाब देते हैं मेरे लिए तो कैरियर, जॉब। हम बोला है वो तो सही है, बट नेक्स्ट ओनली टू हेल्थ। और कोई बोलते हैं मेरे लिए तो मम्मी पापा सबसे बड़ा है, उससे बढ़कर ये दुनिया में कुछ नहीं है। मैं उनको भी बोलता हूँ वो भी सही है, बट नेक्स्ट ओनली टू हेल्थ। कोई बोलता है मेरे लिए तो मैं जब शादी होगा मेरे बीवी सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरा लाइफ में, क्योंकि वो मेरा पार्टनर होगा।
उसको भी मैं बोलता हूँ वो भी सही है, लेकिन नेक्स्ट ओनली टू हेल्थ। कोई बोलता है मेरे बच्चे ही सबसे ये काम का हुआ, क्योंकि वो मेरा फ्यूचर होगा, मेरे खानदान का नाम रोशन करेंगे, मेरे आगे ले जाएंगे खानदान को। तो उनको भी मैं बोलता हूँ ये भी सही है, लेकिन नेक्स्ट ओनली टू हेल्थ। क्योंकि मेरा जो 7 एज की जब बात करता हूँ मैं, 7 एज में नंबर 1 में हेल्थ को ही रखता हूँ, क्योंकि हेल्थ का बिना आप अच्छा कैरियर नहीं बना सकते। अगर आप कैरियर में जॉब में भी है तो उसमें आप अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ड्यूटी आप अच्छे से नहीं निभा सकेंगे, आप जस्टिस नहीं कर सकेंगे। आप अपना मम्मी पापा को जितना भी चाहेंगे कि आप बहुत देखभाल करेंगे, लेकिन आप खुद हेल्थ में ठीक नहीं है तो आप मम्मी पापा का उल्टा बोझ बन के बेच सकते हैं। इसी तरह आप वाइफ का, बच्चे का बोझ बन के बेच सकता है। तो इसलिए हमने बहुत देखा है कि भाई हमारा पुलिस में भी, अदर सर्विसेज में भी, गांव में भी बहुत लोग पैसा तो कमाया था जिंदगी में, लेकिन इन्होंने हेल्थ मेंटेन नहीं किया। तो वो क्या करते हैं, अपना इलाज में, कैंसर में, कहीं में इतना पैसा खर्चा कर देते हैं, दूसरों से भी लोन लेके अपना बीवी बच्चों को मतलब लाइबिलिटीज क्रिएट करके चले जाते हैं। तो हेल्थ नंबर 1, इसलिए आप हेल्थ अच्छा होने के लिए आप ऑब्वियसली ड्रग्स अवॉइड करना पड़ेगा, एल्कोहल अवॉइड करना पड़ेगा, टोबैको अवॉइड करना पड़ेगा। एंड गुविन होविन सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने एल्कोहल नहीं रखा, इसके लिए एक बार तालियां। तो इसके साथ आप भरपूर खेल कूद खेलिए, आज का जैसा वॉकिंग कीजिए, और हो सकने से आप बैडमिंटन कोर्ट की कहीं से भी हम लोग जुगाड़ करके देखते हैं, इन लोग के लिए बैडमिंटन कोर्ट भी होना चाहिए खेलने का, तो ताकि आप जो शाम को स्वेटिंग होंगे, ऐसे ठंड का मौसम में भी जब आप एकदम आधा मड़ा स्वेटिंग होके नहा के जो फीलिंग आते हैं ना, वो 7 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा, और जो मजा है। इसलिए हेल्थ को आप ध्यान दीजिए। मैंने बहुत जगहों में देखा, ईटानगर में भी देखा, कैपिटल में इतना ड्रग एडिक्ट। मैंने उधर में इवन सिटिंग एमएलए का बंगलो से मैंने ड्रग ट्रैफिकर को पकड़ा, नाहरलगुन से भी पकड़ा, इवन रूलिंग पार्टी का एमएलए का घर से भी पकड़ा। तो बहुत लोग ऐसा है, मम्मी पापा को भी मैं बोलना चाहता हूं, पेरेंट्स को भी, जो ड्रग एडिक्ट है उनको क्रिमिनल नहीं देखना है। कल भी हमने कोम्बो में जब ड्रग की बात कर रहे थे, बच्चे लोग ऐसा ऐसा हो रहा है, और कोम्बो से भी कुछ एडिक्ट हो रहा है बोला, तो वहां का गांव बोला ठीक ठीक से पिटाई करो, ठीक से धुलाई करो। हाँ बोला, दे आर विक्टिम्स ऑफ द सोसाइटी। आप पेरेंट्स लोग, टीचर्स लोग बच्चों को केयर ही नहीं करते। ईटानगर में तो पहले तो ऐसे मतलब दाइस खेलते हैं, 3 पत्ती खेलते हैं, रामी खेलते हैं, और एक तो क्या होता है जंडी मुंडा, उसी में बिजी रहता है। बच्चों तो पता नहीं बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना घर में है ना बुरी संगत में फंस के कोई ड्रग्स ट्राई कर रहा है ना, उन्हें पता नहीं। बाद में जब उनका बच्चा इतना बिगड़ जाते हैं, बाइक को 5,000 रुपये में बिक्री करते हैं, मोबाइल 50,000 का 60,000 का खरीदने से भी उसको 2-3 हजार में बिक्री करते हैं। उनको ड्रग्स चाहिए, नहीं देने से काटने के लिए करते हैं। तो कोई माँ पिता जी तो इतना तक भी मुझे पूछा है, सर चुपके से कोई भेजी चेजी इंजेक्शन दवाई सवाई है क्या, मेरा बच्चों को मारना है। मतलब हालत खराब। हम लोग आप लोग तो पहले मजे में खेल रहे थे ना, ताश कहाँ घूम रहे थे, पैसा के लिए पीछे पड़ा हुआ है, ओवर पीछे होकर अपना बच्चों को केयर नहीं करते हैं, इसलिए आज ये दिन आ गए। इसलिए मैं पेरेंट्स को, टीचर्स को भी बोलना चाहता हूं कि आप लोग भी अपना बच्चों को, स्टूडेंट को केयर कीजिए, ताकि वो बुरी संगत में पड़ के ऐसे नशीली पदार्थ में डूब ना जाए। क्योंकि कोई भी लड़का, कोई भी बच्चे पैदाइश ड्रग एडिक्ट नहीं होते। वो हमने सभी को पूछा, आप लोगों में भी यही बताएंगे कि हम तो ऐसे दोस्त का साथ उन लोग ऐसा कर रहे थे, हमको भी थोड़ा ट्राई करो बोला था, हमने भी ट्राई करते गया, फिर ट्राई किया,
ऐसा हो गया हम फंस गए, अब फंस जाते हैं। तो इसलिए हमारा पेरेंट्स का, टीचर्स का काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन आपका भी, यूथ का भी रेस्पॉन्सिबल है कि आप बुरी संगत में ना पड़े, और जो भी आप एक्टिविटी करता है आप ऑनेस्टली अपना मम्मी पापा को बताएं। इन केस उन लोग घर में रहता भी नहीं है तो आने से बताइए जो भी चीज़ आप शेयर करना है। तो इसके बाद ये हेल्थ के लिए आप नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, और मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल हेल्थ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद आप, मैं सेकेंड एज बोलता हूँ हार्ड वर्क। मैं तो स्टूडेंट लोग को ऐसा बोलता हूँ, इतना हार्ड वर्क करो, इतना पढ़ाई करो कि आप क्लास में टॉपर नहीं आया तो भगवान को रोना आ जाए, आंसू आ जाए, अरे ये तो इतना मेहनत किया था, इसको मैंने ध्यान देना चाहिए था, ये क्लास में टॉपर आना चाहिए, एग्जाम में टॉपर आना चाहिए। तेरी भगवान जो है दुखी होकर एक सप्ताह तक खाना ना खाए, इतना मेहनत करके देखो, ये है। उसका बाद आप लाइफ में ऑनेस्ट रहिए, थर्ड, क्योंकि आप हार्ड वर्क किया तो आपको जिंदगी में डिसऑनेस्ट होने का जरूरत नहीं है, आपको बैकडोर एंट्री करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद जिंदगी में आप जितना हो सके, थर्ड एज है हेल्पफुलनेस, दूसरों को जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश करो, जैसे हमारा केनेडी कर रहे हैं। आप भी उभरता हुआ केनेडी है, हम सब आपको देखना चाहते हैं जैसे केनेडी कर रहा है, जो अपना फैमिली को इतना प्राउड बनाया। मेरा मम्मी पापा इनको अभी अभी बहुत प्राउड होता है। मेरा मम्मी पापा पहले बोलता है ऐसे का साथ क्यों जाना है, तो मुझे सब बोलता है मेरा मम्मी पापा आप सही बोला था। आज ड्रग एडिक्ट ये है बोल के किसी को लुक डाउन नहीं करना है, कभी दिन ऊपर वाला दिया तो दुनिया उल्टा पुल्टा हो जाता है, उल्टा पुल्टा होंगे। तो इसलिए दूसरों को अच्छे से हेल्प कीजिए, ये मेरा फोर्थ एज है। और भगवान जो है बार बार दूसरों को मदद करने का भी शायद मौका नहीं दे। रास्ता पे अगर कोई पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट होके या आधा मोड़ा पड़ा हुआ है, देख के बहुत लोग ऐसे देख के चला जाता है। हमको ये लगना है अरे ये तो मेरा मौका है मदद करने का, इसको मैं हॉस्पिटल में पहुंचा। हॉस्पिटल में पहुंचा के भी अगर वहाँ पे उनका ऑपरेशन के लिए 20,000 या 10,000 15,000 कुछ मांगने से भी, कहीं से उधार करके भी, या कहीं आपका पॉकेट में है या एटीएम से तो लेके दे दो, बस उनका करवा दो। उसके बाद आपको ये भी जरूरत नहीं कि आप उनको बताएं कि मैंने आपको मदद, बस गायब हो जाओ। आप उस फीलिंग में जो मजा है वो आपको डेथ बेड तक भी स्माइल के साथ मरने देगा कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को कभी कभी मैंने मदद किया, चाहे वो मुझे पता नहीं कि उसने मैंने मदद किया उनको। ये सब आपको डेथ बेड में भी स्माइलिंग लाएंगे। और मेरा फिफ्थ एज है हैंडसमनेस। आप अगर हेल्थ अच्छा रहा, हार्ड वर्क बहुत किया, ऑनेस्ट रहा, दूसरों की भलाई की, तो ऑब्वियसली आप हैंडसम तो होगा ना। क्योंकि जो आदमी खुश रहते हैं, दिल से साफ है, वो मुंह में स्माइलिंग फेस आते हैं। तो जो स्माइलिंग वाला है ऑब्वियसली हैंडसम ही रहता है। आप दुखी आत्मा जैसा, मेरा मम्मी पापा आज ही मर गया जैसा, या मेरा इकलौता बेटा आज मर गया जैसा, या मेरा बीवी या पति अभी मर गया जैसा दुखी आत्मा, दुखी चेहरा बन के बैठने से, तो आपको भगवान बहुत सुंदर सुंदर आंख देने से भी, नाक देने से भी, मुंह देने से भी आप सुंदर नजर नहीं आएंगे। आपका आंख थोड़ा मोड़ा तेरा हो, एक छोटा एक बड़ा होने से भी आप स्माइलिंग के साथ रहेंगे, लाइफ तो एकदम सुंदर होगा और जिंगा लाला होगा, और आप भी कुछ देखने में हैंडसम ही होगा और ब्यूटीफुल होगा। लेडीज के लिए भी है। उसका बाद मेरा जो नेक्स्ट ये है एक है, वो आप ये सब करने से आप जो है हेवन जाएगा। आज इंडिजिनियस फेथ डे है, तो इसलिए मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में अगर इतना गॉड्स है, जैसे अभी इतना रिलीजन्स है, इतना गॉड्स है, तो हम सोचते हैं कि इतना अगर गॉड्स है तो दे आर नॉट पावरफुल, दे आर नॉट रियल गॉड। क्योंकि गॉड अगर बहुत सुप्रीम पावर वाला है तो एक ही होगा। अगर गॉड एक ही है तो फिर आप ये अपना रिलीजन से दूसरा रिलीजन में, तीसरा रिलीजन में जंप करने का क्या जरूरी है। बस आप अच्छा काम कीजिए, ऊपर वाला तो आपको श्योर बुकिंग करके रख देगा। ये जो हमने 5-6 एज बोला है, इसको आप फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली आप हैप्पी होगा, हैंडसम होगा और हेवन तो प्राप्त होगा। मैं तो भगवान से ये भी बोलूँगा
कि अगर हेवन में मेरा तो पक्का बुकिंग हो गया होगा, क्योंकि थोड़ा मोड़ा मैं अच्छा काम भी करता हूँ, लेकिन बुकिंग हो भी गया, लेकिन मेरा पीछे हमसे कोई दुख तकलीफ पड़ा कि हेवन जाना है, तो मैं तो भगवान से यही बोलूंगा, भगवान जी मुझे तो हेल ही दीजिए, आप इनको हेवन ले जाइए, मैं हेल में भी बहुत मजे से रहूंगा। तो इसके साथ मैं और ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आप सबको धन्यवाद। मेरा जो ऑनरेबल मिनिस्टर और आयो मिसेस मिनिस्टर, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हमारा नौजवान जो रिकवरी क्लब का मेंबर्स के लिए एक आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। इनका कॉन्फिडेंस आज आसमान को छू रहे हैं, तो इन लोग अभी पीछे हटेंगे नहीं, आगे बढ़ के दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। थैंक यू।